हिंदू महासभा ने इस्लामिक और ईसाई मिशनरियों के शिक्षण संस्थानों को बंद कर पूरे देश में एक समान वैदिक शिक्षा नीति लागू करने की मांग की। बीएन तिवारी, नई दिल्ली। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने भारतीय शिक्षा नीति को वैदिक शिक्षा नीति में परिवर्तित करने, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों से मुगल और ब्रिटिश आक्रांताओं के अंश हटाने और उनके स्थान पर मुगलों और ब्रिटिश आक्रांताओं पर विजय प्राप्त करने वाले भारतीय राजाओं और बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों की विजयगाथा के अंश शामिल करने सहित कई मांगों के लिए आवाज उठाई है। ये जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने आज जारी बयान में दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने जारी बयान में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने 15 अगस्त 1947 के बाद तत्कालीन शिक्षा नीति के निर्धारकों पर भारत की मूल वैदिक शिक्षा नीति को नष्ट करने के षड्यंत्र, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर मुगल और ब्रिटिश आक्रांताओं को महिमा मंडित कर हिंदुओं को पराजय का बोध कराने वाले और भारत की भावी पीढ़ी को उसके सनातनी संस्कारों से दूर कर छद्म धर्मनिरपेक्षता का विष उसकी रगों में प्रवाहित करने वाली शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का गंभीर आरोप लगाया है। सनातन और वैदिक शिक्षा विरोधी इस शिक्षा नीति ने भारतवासियों की मानसिकता को परिवर्तित किया और वो विधर्मियों के धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, भू जिहाद और विभिन्न प्रकार के अनेक षड्यंत्रों में उलझने लगे। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन कर शिक्षा नीति को वैदिक शिक्षा नीति में परिवर्तित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी के अनुसार वैदिक शिक्षा और संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय बनाने के साथ संपूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा नीति और एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की मांग हिंदू महासभा ने की है। हिंदू महासभा ने इस्लामिक और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों को बंद करने का तत्काल निर्देश जारी करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। इसके साथ ही एक विशेष समिति का गठन करने और समिति के माध्यम से सर्वे करवाकर संपूर्ण भारत में बंद पड़े गुरुकुलों की सूची संकलित कर उन्हें राजकीय कोष से पुनः संचालित करने की मांग भी हिंदू महासभा ने की है। बंद पड़े गुरुकुलों को पुनः आरंभ करने और गुरुकुलों के सफल संचालन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बजट के शिक्षा बजट का 50% धनराशि गुरुकुलों को आवंटित करने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वैदिक शिक्षा और संस्कृत भाषा से ही भारतवासी अपनी मूल जड़ों से जुड़कर स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वराज्य की रक्षा में स्वयं को समर्थ बना सकते हैं। बीएन तिवारी ने कहा कि ज्ञापन में प्रधानमंत्री से संपूर्ण भारत का सैनिकीकरण करने के लिए स्कूली शिक्षा में शस्त्र प्रशिक्षण को अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षा नीति में शामिल करने की मांग भी प्रधानमंत्री से की है। हिंदू महासभा का तर्क है कि शस्त्र प्रशिक्षण की अनिवार्य शिक्षा से भारतवासी आत्मरक्षा में सक्षम तो होंगे ही, संकट काल में भारतीय सेना के साथ मिलकर शत्रु देशों का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा नीति को वैदिक शिक्षा नीति में परिवर्तित करवाना केवल एक मांग नहीं, हिंदू महासभा की जिद है। हिंदू महासभा इस जिद को पूरा करने के लिए पूरे देश में सकारात्मक जन अभियान छेड़ेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने कहा कि हिंदू महासभा के पदाधिकारी अपनी उपरोक्त मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन देकर अपने जन अभियान का सूत्रपात करेगी।